राजनीति में कुछ लोगों की पहचान कुर्सी से होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुर्सी को पहचान देते हैं। और जब ये दूसरे किरदार के लोग ये दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, उस दिन कोई शोर नहीं होता है, बल्कि सब शून्य हो जाता है। और आज जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अजीत पवार के मौत के बाद हुआ, महाराष्ट्र भी एकदम शांत हो गया है और महाराष्ट्र में भी एक खामोशी सी छाई हुई है। महाराष्ट्र के राजनेता, अभिनेता और यहाँ तक कि वहाँ के आम जनता, जिधर भी कैमरे की नज़र जाती है, सब शांत और मायूस होते हैं। कुछ तो बेचारे ऐसे भी हैं जो अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पा रहे हैं और वे फपक फपक करके रो रहे हैं। और शब्द तो मानो अब खत्म ही हो गए हैं अजीत पवार के लिए। ये वही अजीत पवार हैं जिन्हें दोस्त और दुश्मन सभी लोग अजीत दादा के नाम से प्रेम से उन्हें पुकारते थे, और लोग मजाक में नहीं बल्कि यकीन के साथ कहते थे ये तो महाराष्ट्र के परमानेंट डिप्टी सीएम है, जो 60 साल की उम्र पार करने के बाद भी रिटायर नहीं हुए थे। और जो विपक्षी चाणक्य कहे जाने वाले उनके चाचा शरद पवार को भी ये सियासत में पटकनी दे चुके थे, और सत्ता के सबसे अस्थिर दौर में भी अजीत दादा को ये पता था कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे थे, तो अजीत पवार उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अपना पकड़ बनाए हुए थे। अजीत पवार बीजेपी में रहकर भी वे आरएसएस के विचारधाराओं से काफ़ी दूर थे, और ये बात किसे पता था कि जिस कसाव के साथ अजीत पवार अपनी कुर्सी को पकड़ करके रखे हैं, वही कसाव एक दिन प्लेन की कुर्सी उनके जीवन की आखिरी कुर्सी साबित होगी। मंत्रालय की कुर्सी आज वही है, लेकिन उस कुर्सी को पहचान दिलाने वाला आज इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। जिस अजीत पवार को लोग कपड़े और घड़ी के कारण जानते थे, आज उसी अजीत पवार की पहचान वही घड़ी बनी। विमान हादसे में अजीत पवार की दर्दनाक मौत हुई और उनके शरीर में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ वे उस घड़ी को छोड़ करके, क्योंकि उनका शव काफ़ी बुरी तरह से जल चुका था। और घड़ी जो एनसीपी पार्टी की पहचान थी, आज वही घड़ी अजीत पवार को बता रही थी कि उनकी ज़िंदगी का समय अब खत्म हो चुका। अजीत पवार के साथ साथ भारत ने आज अजीत पवार को नहीं खोया, बल्कि अजीत पवार जैसे बहुत सारे लोगों को विमान हादसे में हम खो चुके हैं। तो आज इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर किन किन लोगों को हमने प्लेन हादसे में खो दिया है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्या सचमुच अजीत पवार की प्लेन दुर्घटना में मौत हुई थी या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। आखिर अजीत पवार कुछ दिन पहले किस घोटाले की बात कर रहे थे, और अजीत पवार कुछ दिन पहले क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के द्वारा किए गए घोटालों का पर्दाफाश करने वाले थे, और वे पर्दाफाश करते तो किन किन नेताओं के चेहरे बेनकाब होते। क्या अजीत पवार के खिलाफ कोई साजिश रची गई थी या सचमुच विमान दुर्घटना है? तो दोस्तों, ये महज संजोग है या कोई साजिश है? इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और ये भी बताएंगे कि अजीत पवार की मौत के पीछे साजिश है या सचमुच दुर्घटना है। अब सारे लोगों के मन में ये है कि आखिर अजीत पवार के साथ आखिर क्या हुआ था। अजीत पवार के साथ साथ 4 और अन्य लोग कौन थे जिनकी प्लेन हादसे में मौत हो गई थी? दोस्तों, प्लेन हादसे का मुख्य वजह विजिबिलिटी का न होना बताया जाता है। तो दोस्तों, जब प्लेन में विजिबिलिटी थी ही नहीं, तो फिर लैंडिंग की इजाज़त ही क्यों दी गई?
अब सवाल ये भी है कि अजीत पवार इस दुनिया में नहीं है तो उनकी सियासी विरासत को कौन संभालेगा। और बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। 28 जनवरी 2026 की सुबह 8 बजे पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अजीत पवार को बारामती में एक चुनावी प्रचार के लिए जाना था। दोस्तों, अजीत पवार बारामती के लिए नेता नहीं बल्कि वहां के बेटा थे। चूंकि मूल रूप से बारामती के ही अजीत पवार रहने वाले थे। सुबह 8 बजे के करीब वे प्लेन की यात्रा करके उन्हें 9 बजे बारामती में पहुंच करके अपनी चुनावी सभा का संबोधन करना था। और तो सुबह 8 बजे प्लेन बारामती के लिए सही सलामत उड़ान भी भर देती है, लेकिन जैसे वहां पहुंचती है वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से तो अजीत पवार के प्लेन उड़ा रहे पायलट से एयर ट्रैफिक के लोग पूछते हैं क्या तुम्हें रनवे दिखाई दे रहा है। तो उनका पायलट कहता है कि हाँ मुझे रनवे दिखाई देता है। और जैसे ही वे रनवे के करीब पहुंचता है वैसे अचानक उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वे एक बार उतरने की कोशिश करता है। जब उसे रनवे दिखाई नहीं देता है तो वे विमान को लेकर के दूसरी तरफ चला जाता है और फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहता है कि मुझे अब कुछ भी नीचे दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं क्या तुम्हें अब रनवे दिखाई दे रहा है। तो पायलट जो होता है वह कहता है कि हाँ मुझे अब रनवे दिखाई देता है। और दूसरी बार जब वे प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करता है तभी अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और प्लेन जो है धड़ाम से नीचे आकर के गिर जाता है और 2 टुकड़े में बट जाता है। और उसी समय तेज धमाके के साथ पूरे प्लेन में आग लग जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर प्लेन में दादा कहाँ गए। सभी लोग जो थे वे दादा को ढूंढने लगे और कुछ देर बाद ये जवाब आया कि दादा अब इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं, यानी अजीत पवार की प्लेन हादसे में मौत हो गई है। 22 जुलाई 1959 को जन्मे अजीत पवार 1990 में पहली बार महाराष्ट्र की राजनीति में अपना कदम रखते हैं और पहली बार वे बारामती से ही सांसद चुन करके लोकसभा जाते हैं। उसके बाद राजनीति में वे अपनी पकड़ इस प्रकार बनाए थे कि लगातार वे 2026 तक महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे और कई सालों से वे लगातार विधायक रहते थे। और इस बात को यह दर्शाता है कि वहाँ के पब्लिक के बीच अजीत पवार की कितनी लोकप्रियता थी कि वे हर बार चुनाव जीत ही जाते थे। आज तक उन्होंने चुनाव कभी हारा नहीं। 2022-23 में अजीत पवार विपक्ष के नेता के तौर पर भी रहते हैं और वे महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम स्थापित कर लेते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो लेकिन उप मुख्यमंत्री तो सिर्फ अजीत पवार ही बनेंगे। दोस्तों, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और बहुत सारे महाराष्ट्र के नेता बैठे थे। तो मीडिया उनसे पूछती है कि सीएम कौन बनेगा। अजीत पवार ने यह कहा कि सीएम कौन बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, ये तो मेरा तय है। और जैसे ही ये बात डिप्टी सीएम कहते हैं वहाँ जितने भी लोग मौन थे वे सभी लोग हंसने लगते हैं। और ये आज मीडिया में ये सोशल मीडिया में आज बार बार दिखाया जा रहा है कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, उप मुख्यमंत्री तो अजीत दादा ही रहेंगे। अजीत पवार और बीजेपी के रिश्ते की बहुत रोचक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब सारे लोग सो रहे थे तो अजीत पवार राजभवन में देवेंद्र फडणवीस के साथ वे उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे और वे अर्ली मॉर्निंग शपथ आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सत्ता साझेदारी के खेल में अजीत दादा ने बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री कोई भी हो, उप मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे। ये एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जब सीएम की कुर्सी के लिए लड़ रहे थे तो दादा ने शांति से। दोस्तों, अजीत पवार के बारे में ये भी बताया जाता है कि अजीत पवार समय पड़ने पर काफ़ी कठोर भी हो जाते थे और समय पड़ने पर काफ़ी मुलायम भी हो जाते थे। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को कई बार एक साथ लाने में अजीत दादा का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था।
विमान का सीट बेल्ट एक ऐसा प्रतीक बना जिसका कल्पना आज तक किसी ने नहीं किया था। अजीत पवार के मौत के साथ एक सवाल आज और भी खड़ा होता है कि क्यों हमने अपने देश के होनहारों को प्लेन हादसे में ही खो दिया। दोस्तों, प्लेन हादसे में हमने कई लोगों को खो दिया। पहला जो नाम है होमी जहांगीर भाभा, ये भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कहे जाते हैं। 1966 में एक प्लेन हादसे का शिकार हो गया और उस समय सीधे उनके मौत का जिम्मेदार CIA पर आरोप लगाया जाता है कि CIA ने प्लेन हादसा करके होमी जहांगीर भाभा को मौत के घाट उतार दिया। संजय गांधी 1980 में कांग्रेस के कद्दावर नेता और इंदिरा गांधी के छोटे बेटे, उस दौर के सबसे ताकतवर व्यक्ति कहे जाने वाले संजय गांधी जी की भी मौत एक प्लेन हादसे में हुई थी। माधवराज सिंधिया ग्वालियर के महाराज और ज्योतिराज सिंधिया के पिता, जो कैबिनेट के मंत्री थे और कद्दावर नेता कहे जाते थे, 30 सितंबर 2001 को उनकी भी प्लेन हादसे में मौत हो जाती है। YS राजशेखर रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री थे, इनकी भी मौत प्लेन हादसे में हो जाती है। जनरल बिपिन रावत 2021 में भारत के पहले CDS थे और इनकी भी मौत प्लेन हादसे में हो जाती है। विजय रूपाणी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो लंदन जा रहे थे, लंदन वाली फ्लाइट में वे भी शिकार थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। और आज अजीत पवार जो इस विमान में मौजूद थे, उनकी भी मौत प्लेन हादसे में हो जाती है। दोस्तों, ये प्लेन का जो हादसा हुआ था, ये आज ही नहीं हुआ था, बल्कि यही प्लेन 2023 में एक बार और दुर्घटना का शिकार बना था, लेकिन उस बार तो सारे लोग बच गए। लेकिन आज 28 तारीख को जब ये प्लेन दुर्घटना का शिकार हुआ, तो आज किसी को भी बचने का मौका नहीं दिया। जब ऐसे हादसे होते हैं तो देश केवल एक व्यक्ति को नहीं खोता है, बल्कि एक विजन को खो देता है। हम ये भी वीडियो में नहीं कह रहे हैं कि अजीत पवार की मौत साजिश के तहत हुई है, लेकिन हाँ, ये जरूर है, अजीत दादा का चले जाना क्या वर्तमान सरकार पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये निष्कर्ष जरूर है कि अजीत पवार का चले जाना महाराष्ट्र की राजनीति का अंत नहीं है, लेकिन अजीत पवार जिस प्रकार से काम करते थे, जिस प्रकार से अजीत पवार काम करते थे, उस प्रकार से काम करने का अंत तो महाराष्ट्र में जरूर हो गया है। और 66 साल की उम्र में अजीत पवार अपने अनुभव के उच्चतम शिखर पर थे और आज वे इस दुनिया से चले गए। कुर्सी वही, मंत्रालय वही, लेकिन पहचान देने वाला व्यक्ति आज हम लोगों के बीच नहीं है। महाराष्ट्र ने आज राजनीति की महत्वपूर्ण धुरी को खो दिया है और जो सबको रास्ता भी दिखाता था और राजनीति में या यूं कहे सरकार में स्थिरता भी लाने वाला व्यक्ति आज हम सभी को छोड़ करके चला गया है। और हम महाराष्ट्र और सभी देशवासियों की तरफ से यही कहेंगे कि प्रभु जो है अजीत पवार जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। आपकी कुर्सी खाली हो गई है। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत देश आपको हमेशा यादों में सजो करके रखेगा। ओम शांति शांति हो। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आज अजीत दादा के ऊपर जो वीडियो बनाए हैं और जो रिसर्च किए हैं, आज मन अजीत दादा के चले जाने के बाद मन में बहुत ही बेचैनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी सच्ची नई घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।